जब अधर्म बढ़ता है, जब सृष्टि संकट में होती है, तब स्वयं भगवान लेते हैं अवतार। ये कथा है उनके पहले अवतार की, जहां उन्होंने एक मछली का रूप लेकर इस ब्रह्मांड को प्रलय से बचाया। ये है मत्स्य अवतार की अद्भुत गाथा। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा थे, राजा मनु। वो समुद्र तट के पास ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जैसे ही उन्होंने जल से अंजलि भरी, उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली कांप रही थी और बोली, राजन, मुझे बचा लीजिए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा मनु का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने महल के एक छोटे पात्र में रख लिया। पर ये कोई साधारण मछली नहीं थी। वो मछली दिन ब दिन बढ़ने लगी। जल पात्र छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक तालाब में डाला, फिर एक झील में और अंततः एक विशाल नदी में। पर हर जगह वो मछली बढ़ती ही गई। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया और तभी मछली ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो कोई मछली नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। राजा मनु ने श्रद्धा से नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, आप स्वयं भगवान हैं, मुझे आदेश दीजिए। तब भगवान ने बताया कि आने वाला है एक भीषण प्रलय, जिसमें पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। भगवान ने कहा, हे मनु, एक विशाल नाव बनाओ। उसमें सभी जीवों की एक एक जोड़ी, सभी पौधों के बीज और 7 महान ऋषियों को साथ लो। राजा मनु ने ऐसा ही किया। सप्तम दिन आकाश से गर्जन होने लगी, बादल फट पड़े, पृथ्वी पर जल ही जल, सर्वत्र विनाश का तांडव। तभी भगवान मत्स्य प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अपनी नाव को मेरी सींग से बांध दो। और बांधा गया उस नाव को वासुकी नाग की सहायता से। जल प्रलय के दौरान एक राक्षस हयग्रीव वेदों की चोरी कर लेता है। भगवान मत्स्य उस राक्षस से युद्ध करते हैं। गदा की चोट, जल का तूफान और अंततः भगवान हयग्रीव को पराजित कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंपते हैं। सृष्टि का ज्ञान फिर से सुरक्षित हो जाता है। नाव के भीतर भगवान ने राजा मनु को दिया अमूल्य ज्ञान, धर्म, नीति, भविष्य और मानवता की दिशा। यही ज्ञान आगे चलकर बना मनुस्मृति, मनु के स्मरण, जिससे एक नए युग की रचना हुई। ये कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि एक प्रतीक है हमारे भीतर की यात्रा का। छोटी मछली हमारी आंतरिक चेतना है, प्रलय हमारे भीतर की माया और वासना है, नाव हमारा चैतन्य मन, 7 ऋषि हमारे 7 चक्र और भगवान मत्स्य जागृत ज्ञान। जब हम सत्य की नाव पर चढ़ते हैं तो ज्ञान हमें उस माया से निकालता है और हमें ले जाता है मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर। नाव अंततः पहुंची हेमवत पर्वत पर, जहां जल थमा, धरती फिर हरी भरी हुई और भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए। राजा मनु ने उसी स्थान से एक नए युग की शुरुआत की, एक युग जो धर्म, ज्ञान और विवेक पर आधारित था। मत्स्य अवतार की ये कथा केवल पृथ्वी की रक्षा की नहीं बल्कि ये हमारी आत्मा की रक्षा की भी कहानी है। जब भी जीवन में प्रलय आए, जब भी माया हमें डुबाने लगे, तो मत्स्य रूपी ज्ञान को थामिए और निकल पड़िए अपने सत्य, अपने मोक्ष की ओर। अगर आपको ये पौराणिक कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि, जय मत्स्य भगवान।